नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हार के डर से बीजेपी में ऐसी हाहाकार की स्थिति बनी हुई है कि आज सुबह सुबह फिर एक गुप्त मीटिंग और इस गुप्त मीटिंग के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान से बाहर कर दिया। शाह ने अपने प्रत्याशी को मैदान से हटा दिया। अब बीजेपी 90 नहीं 89 सीटों पर लड़ती दिख रही है, लेकिन इन 89 सीटों पर भी कैसे लड़ रही है, ये खेल भी देखने वाला है। अब ये पूरा खेल समझने के लिए सिरसा चलते हैं। पहले सिरसा और फिर सिरसा के बाद रानिया। ये खेल अभी शुरुआत हुई है, अभी वक्त है मतदान में। अभी जहां जहां बीजेपी को हार नजर आ रही है वहां पर पार्टनर्स तलाशे जाएंगे। ऑलरेडी 5 पार्टनर मैदान में हैं, 5 दल। इनेलो गोपाल कांडा की पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, मायावती, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर। ये पांचों इनडायरेक्टली इनके प्रत्याशियों के एक सीट के प्रत्याशियों को समझेंगे तो पांचों ये जो है इनडायरेक्टली भाजपा की मदद करने के लिए हरियाणा के चुनाव मैदान में है और पूरी जोर लगाए हुए हैं। लेकिन हिसार और जो है सिरसा और रानिया, यहाँ की कहानी अगर समझ गए तो बीजेपी का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। सिरसा में गोपाल कांडा मैदान में। गोपाल कांडा के साथ बीजेपी की शाह की दोस्ती काफी लंबे वक्त से चल रही थी। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था दिल्ली में, उस वक्त अर्जेंट कॉल पर गोपाल कांडा को दिल्ली बुलाया गया था। एक बड़ी मीटिंग भी हुई और बाहर यही खबर आई कि भाजपा और गोपाल कांडा गठबंधन में आने वाले हैं। एक खबर यह भी आई कि अमित शाह चाहते हैं कि गोपाल कांडा अपनी पार्टी का विलय कर दे भाजपा में। लेकिन एकाएक मामला गड़बड़ हुआ जब लोगों को लगा कि रानिया में अपने भतीजे को मैदान में उतार दिया गोपाल कांडा ने, धवल कांडा को, गोविंद कांडा के बेटे। और वहां पर भाजपा प्रत्याशी भी मैदान में था। तो लोगों को लगा गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में दूसरे गठबंधन की नींव रखी गई थी। वो गठबंधन की नींव जो रखी गई थी वो इनेलो, गोपाल कांडा और मायावती, ये तिकड़ी बनाने की कोशिश थी। अब गोपाल कांडा ने जब खुल के कह दिया कि बीजेपी के हम साथ हैं, गठबंधन इनेलो से है, और खुल के कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, तो ये सीक्रेट मीटिंग, गुप्त मीटिंग आज सुबह सुबह हुई। कल गोपाल कांडा का बयान पूरे हरियाणा में वायरल हो गया कि भाई बीजेपी के साथ है। यानी साफ है कि गोपाल कांडा को, अभय चौटाला की पार्टी को या मायावती की पार्टी के कैंडिडेट को, किसी को भी आप अगर एक भी वोट दे रहे हो तो अगर आप भाजपा समर्थक हो तो आपका वोट भाजपा को ही जा रहा है, आप मान के चलिए। और अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा को वोट नहीं देना चाहते और आपने गोपाल कांडा, अभय चौटाला या मायावती की पार्टी को वोट दिया है, तो घूम फिर के भाजपा को ही जा रहा है, भले आप भाजपा को नहीं देना चाहते। तो अब सीक्रेट मीटिंग में यह तय किया गया कि जब एक्सपोज हो गया चेहरा तो अब खुल के खेला जाए। खुल के खेलने के लिए क्या करना है, सिरसा में हटा लीजिए प्रत्याशी। कम से कम वो गोपाल कांडा जो खुल करके भाजपा भक्ति कर रहे हैं, जो हैट्रिक लगवा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो जो है नायब सिंह सैनी और खट्टर में भी नहीं है, जिस कॉन्फिडेंस से गोपाल कांडा भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं। तो गोपाल कांडा को तो कम से कम जिताओ, जरूरत पड़ जाए तो एक सीट तो मिलेगी, कम से कम एक विधायक तो खड़ा मिलेगा। तो गोपाल कांडा जहां से गोकुल सेतिया है मैदान में, यहां से गोपाल कांडा के खिलाफ रोहतास जांगड़ा भाजपा के प्रत्याशी थे, इनको मैदान से हटा लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, नामांकन वापसी करने का फैसला हो गया। अब ये नामांकन वापसी का फैसला हुआ तो सिरसा में, लेकिन ये खेल रानिया में भी चल रहा था साथ साथ।
रानिया में शीशपाल कंबोज को भाजपा ने उतारा, कांग्रेस ने एक पत्रकार को सर्वमित्र कंबोज को उतारा। लेकिन ये दोनों प्रत्याशी, इनको आप किनारे करिए, असली खेल इससे अलग। अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला इस सीट से मैदान में, अर्जुन चौटाला के दादा रणजीत सिंह चौटाला इस सीट से मैदान में। रणजीत सिंह चौटाला यहीं से जीत करके मंत्री बने, भाजपाई हो गए। हिसार में लोकसभा चुनाव में उनको उतारा भाजपा ने, वहां पर जेपी से हार गए। अब रणजीत चौटाला बीजेपी का टिकट चाहते थे विधानसभा में। भाजपा ने जो आकलन किया, उनको लगा कि रणजीत चौटाला जीतने लायक नहीं है। सांसद के चुनाव में लड़ा दिया था मैदान में, विधायक में उनको जीतने लायक नहीं समझा, टिकट नहीं दिया। रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय मैदान में आ गए। अब यहां पर दादा भी मैदान में है, पोता भी मैदान में है, और गोपाल कांडा के लिए भी ये सीट इंपॉर्टेंट रही है। यहां से वो प्रत्याशी उतारते रहे, और प्रत्याशी कौन है? परिवार ही है। धवल कांडा यहां से गोविंद कांडा के बेटे यानी गोपाल कांडा के भतीजे यहां से ताल ठोक रहे थे। अब ऐसे में इस रानिया को लेकर के, रानिया में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चा ये है कि अर्जुन चौटाला को हो सकता है यहां पर ताकत देने की कोशिश हो। धवल कांडा को सिरसा के बदले धवल कांडा विड्रॉ बाहर। बीजेपी भी हो सकता है यहां से शीशपाल, फिलहाल क्योंकि अब तक नहीं हुआ है, शीशपाल कंबोज से नामांकन वापसी न करवाए, क्योंकि कितने जगह नामांकन वापसी अगर होने लगा तो फिर तो बाकी एक नैरेटिव हो जाएगा कि भाई सब प्रत्याशी विड्रॉ कर रही है भाजपा। लेकिन इनडायरेक्टली मैदान में होते हुए डमी हो जाए और अर्जुन चौटाला की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए भाजपा के वोट बैंक को। अर्जुन चौटाला की एक सीट, जैसे वहां पर गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी से एक विधायक तैयार कर दो, इनेलो से अर्जुन चौटाला, यानी बीजेपी रानिया सीट पर भी सरेंडर के मूड में है, और इस पर भी सीक्रेट मीटिंग में लंबी चर्चा हुई है। रानिया सीट पर कंबोज को विड्रॉ करना इसलिए खतरनाक है क्योंकि कांग्रेस ने भी कंबोज प्रत्याशी दे रखा है, और रानिया सीट पर सबसे ज्यादा जो संख्या है मतदाताओं की, 25,000 से ज्यादा यहां पर कंबोज मतदाता है। तो इसलिए यहां पर सीधा मैदान से हटाने के बजाय डमी करके जो है मतदाताओं को रूट कर देना, घुमा देना, ये शायद रणनीति बन रही है या बन चुकी है। विड्रॉ करने पर कंबोज, कांग्रेस के कंबोज प्रत्याशी की तरफ अगर एक मुश्त शिफ्ट हो गए तो 25,000 मत तो एक मुश्त शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस चुनाव में भी, रानिया के चुनाव में भी बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इनेलो के लिए भी वहां झटका होगा, अर्जुन चौटाला के लिए भी। अब ये सारा जो शुरू हुआ, जो खेल खुला, ये खेल खुला गोपाल कांडा के उस बयान से। मैं कहूंगा एक बार फिर से सुन लीजिए, इस बयान को सुनिए, जिससे साफ हो गया कि जी सब मिले हुए हैं। ये उसको बयान को कंट्रोल रूम में सुनवा दीजिए, गोपाल कांडा के बयान को। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद आप फिर जरूर लेंगे? ऐसी नौबत आएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी और सरकार बनेगी। मैं पहले भी बोल चुका था और अभी बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल साफ। मतलब क्या, कि देखो हम सरकार बनाएंगे। त्रिकोणीय मुकाबले में आप खड़े हैं, बीजेपी के त्रिकोणीय मुकाबले खिलाफ है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी हमने हर बार ये बात कही है। आप मेरे पिछले इंटरव्यू कुछ भी निकालें कि सरकार हम बनाएंगे, इस बार भी सरकार हमसे होगी। अब हमारा एनएलडी, बीएसपी, अलोपा जो हमारा समझौता है, उसमें जो सीटें आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन आप बीजेपी को ही करेंगे, कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे
और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी, इस बात में कोई दो राय है नहीं। ये बयान हम आपको दोबारा सुनवा रहे हैं, इससे पहले भी हमारे कार्यक्रम में सुन चुके हैं, जिसमें खुला ऐलान कर दिया कि जो तीसरा धड़ा है हरियाणा में, उसमें वो तीसरा धड़ा बीजेपी का ही घड़ा है, उसमें पानी पूरा बीजेपी का भरा है, वो बीजेपी की प्यास बुझाएगा। ये गोपाल कांडा ने साफ कर दिया। और इसी के बाद ये कल देर रात होते होते गोपाल कांडा का बयान जब वायरल हो गया, तो आज सुबह सुबह इस गुप्त बीजेपी की गुप्त मीटिंग में ये फैसले लिए गए। फिलहाल इजाजत दीजिए, हरियाणा की राजनीति पर और जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाएंगे। नमस्कार।